वालेकुम, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। कौमी सलामती कमेटी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी। शिरकत के लिए वफाकी वज़रा आला और अहम कौमी रहनुमाओं की कौमी असम्बली आमद। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली कर रहे हैं। अहम बैठक में अस्करी हुक्काम की जानिब से कौमी सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी ने पिंडोरा पेपर्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी। पैनमा की तर्ज पर पिंडोरा पेपर्स की भी तहकीकात कराने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में सिराजुल हक बोले, पिंडोरा पेपर्स में बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं के नाम सामने आए, मगर लीक्स को हुकूमत ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की। ऑपोजिशन ने भी संजीदा लिया, न शोर मचाया। माजी में करप्शन के इल्जामात पर हुकूमतें फारिग हुई, मगर करप्शन आज भी वैसे ही मौजूद है। वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम कलअदम लिस्ट से निकाल दिया। काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला की जानिब से TLP पर पाबंदी के खात्मे का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। हुकूमती नाअहली के बायस मुसलसल 3 साल से गैस बहरान पैदा हो रहा है। एक कार्गो पहले ही कम खरीदा। सर्दियों के लिए 2 LNG कार्गो सप्लाई भी मनसूख हो गई। अपनी नाअहली पर पर्दा डालने के लिए तबाही सरकार महंगा तरीन LNG कार्गो खरीदने जा रही है। सेनेटर शहरी रहमान का एक LNG स्कैंडल की इंक्वायरी का मुतालबा। कहा, हुकूमत जानबूझकर बहरान पैदा करके माफिया के लिए मौके पैदा करती है। नैब इसकी तहकीकात क्यों नहीं करती? महंगाई के तूफान में चीनी का अपना मकाम। 1 किलो चीनी के दाम सुनकर अवाम हलकान। कराची में चीनी 160 रुपए फी किलो बिकने लगी। पेशावर में चीनी 150 रुपए फी किलो से नीचे ना आई। हैदराबाद में 1 किलो चीनी 140 रुपए में फरोख्त। अवाम के लिए 90 रुपए वाली बारीक चीनी भी नायाब। दरामदी दालों के बाद देसी सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर। कराची में टमाटर 250 रुपए फी किलो मिलने लगे। पेशावर में मटर 400 रुपए, लहसुन और शिमला मिर्च 300 रुपए में फरोख्त। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार भी इंतहाई महंगे। सब्जियों के दाम सुनकर ही आवाम का पेट भरने लगा। नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया है। मुल्क की आबादी का 60% 30 साल से कम अफराद पर मुश्तमिल है। नौजवानों का इस्तेदाद कार बढ़ाकर मुल्क की तरक्की में इनका किरदार बढ़ाना है। मुशीर खजाना शौकत तरीन का तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों को हर सहूलत फराहम करना इमरान खान का विजन है। कामयाब जवान प्रोग्राम इसकी वाज़ेह मिसाल है। इंसानी वसाइल पर सरमायाकारी से पाकिस्तान तेजी से तरक्की करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान की कोरोना के खिलाफ शानदार हिकमत अमली को पूरी दुनिया ने सराहा। आज हम दुनिया के मुकाबले में बहुत बेहतर हालात में हैं। सियासी मुखालिफिन का काम है मायूसी और झूठ फैलाना। ऐसे में तहरीक इंसाफ के कारकुनान हक़ाइक़ बयान करने में किरदार अदा करें। पाकिस्तान किसी अलहदा सैयारे पर नहीं है। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 449 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से अमवात 28,547 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 41,709 टेस्ट किए गए। पॉजिटिव केसेस की शरह 1.07% रही। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का अहम इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत जारी है। वफाकी काबीना के तमाम अरकान और अपोजिशन जमातों के मरकजी रहनुमा, अस्करी क़यादत और कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान भी इजलास में शरीक हैं। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक हाफिज़ अब्दुल माजिद से। हाफिज़, अपडेट कीजिएगा, इजलास में कौन कौन शरीक हुआ है और एजेंडा क्या है इजलास का? जी बिल्कुल, पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त जारी है और जिसकी सदारत स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जो है वो कर रहे हैं। इजलास में
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI समेत अस्करी हुकाम जो है वो शरीक हैं। उसके अलावा जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ, विफाकी वज़रा और पार्लिमानी लीडर जो हैं जमातों के, वो भी इस इजलास में शरीक हैं। इजलास में वज़ीर आज़म चूँकि इस कमेटी के मेंबर नहीं है, इसलिए उनको मदऊर नहीं किया गया। और उसके अलावा वज़ीर आला KPK महमूद खान, वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस पज़ीन जो भी इजलास में शरीक हैं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, तारिक बशीर चीमा, वज़ीर दाखिला शेख रशीद और उसके अलावा दीगर जो रहनुमा हैं वो मौजूद हैं। आज का ये जो इजलास है, इस इजलास के हवाले से जो चीज़ सामने आई है वो यही है कि पार्लिमानी इस सलामती कमेटी के इजलास में जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर जो है बुलाया गया है और तमाम पार्लिमानी लीडर्स को इस मौके पर बात करने का मौका जो है वो फराहम किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इस मौके पर कहा कि हमारी अस्करी क़यादत और वफाकी सेक्रेटरी जो है वो ब्रीफिंग और आपके सवालों के तमाम जवाब के लिए मौजूद होंगे। अस्करी क़यादत का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और ये भी बताया कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, अफगान इशू और दीगर जो अहम मामलात हैं उन पर पार्लियामान को ब्रीफ किया जाएगा। हाफिज अब्दुल माजिद अपडेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट हाउस आमद पर हुकूमत से कलअदम तहरीक लब्बैक से खुफिया मुआहदे की तफसीलात का मुतालबा किया है। कहते हैं हर चीज़ खुफिया है, हुकूमत बताए क्या मुआहदा हुआ है। TLP को कलअदम जमातों की लिस्ट से निकालने पर मुशावरत से जवाब देंगे। हुकूमत बयान दे, पार्लियामेंट में आके बताए कि क्या मुज़ाकरात किए हैं और क्या मुआहदा हुआ है। हर चीज़ खुफिया है, उसका पता नहीं हमें बिल्कुल। इसके बारे में हम बाकायदा अपनी मुशावरत के साथ इसके बारे में बयान जारी करेंगे। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास से कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं यूसुफ रजा गिलानी, शहरी रहमान, राजा परवेज अशरफ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुशावरत की है। पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतालिक मुशावरत की गई है। बिलावल भुट्टो की पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट हाउस आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराही में मुशावरती इजलास यूसुफ रजा गिलानी, शहरी रहमान, राजा परवेज अशरफ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी शिरकत की है। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतालिक मुशावरत की गई है। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास से कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान की कोरोना के खिलाफ शानदार हिकमत अमली को पूरी दुनिया ने सराहा है। आज हम दुनिया के मुकाबले में बहुत बेहतर हालात में हैं। सियासी मुखालिफिन का काम है मायूसी और झूठ फैलाना। ऐसे में तहरीक इंसाफ के कारकुनान हकाइक बयान करने में किरदार अदा करें। पाकिस्तान किसी अलहदा सैयारे पर नहीं है। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि हकीकत यह है कि आज पाकिस्तान की इंडस्ट्री बहाल हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पूरी तरह फाल है। ज़राई मईशत खुशहाल है। IT एक्सपोर्ट्स में 3 गुना इजाफा हुआ है। मजदूर, किसान, इंडस्ट्री तमाम की आमदनियों में इजाफा हुआ है और इंशाअल्लाह 6 से 8 माह में आलमी कीमतें भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। सकाफत और सयाहत में 23 करोड़ के टेंडर जारी करने का मामला है। अदालत ने टेंडर के फंड्स जारी करने से रोक दिया है। आइंदा समात तक टेंडर्स हासिल करने वाली कंपनीज को भी काम से रोक दिया गया है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए 18 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया है। समात का मजीद अहवाल जान लेते हैं जफर से। जी जफर। जी बिल्कुल, देखेंगे महकमे सकाफत व सियाहत की जानिब से 23 करोड़ रुपए के 13 मुख्तलिफ टेंडर जो है वो जारी किए गए थे, जिसके खिलाफ शहरी की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त लगाई गई और दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि महकमे सकाफत व सियाहत की जानिब से 23 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ 13 जो टेंडर्स जारी किए गए हैं वो एक ही ठेकेदार को मिले हैं। वलीला भुट्टो जो ठेकेदार है उसको तमाम तर टेंडर्स दिए गए हैं। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त में मजीद मौक़िफ़ अपनाया है कि जो वलीला भुट्टो है वो ब्लैक लिस्ट ठेकेदार है, जबकि उसने बेनामी मुख्तलिफ कंपनियां बनाई हैं और महकमे की जानिब से उसको नवाजा जा रहा है। उसको मुख्तलिफ जो है टेंडर्स दिए जा रहे हैं। उसको बेनामी जो उनकी कंपनियां हैं उसको भी टेंडर्स जारी कर दिए गए हैं। लिहाजा ये टेंडर्स
जो है वो रोक दिए जाए। और इसके अलावा जो दरखास्त गुजार के वकील थे मुनव्वर आलम एडवोकेट, उसने रात को बताया कि इस हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनाई जाए या GIT जोड़ी जाए जो इस मामले की तहकीकात करे और ये तमाम जो टेंडर्स दिए जा रहे हैं एक ही ठेकेदार को, इसकी जो रिपोर्ट है वो भी अदालत में पेश करे। जिस पर अदालत ने जो है दरखास्त पे आज महकमे सकाफत और दीगर जो फरीक हैं दरखास्त में उनको नोटिस जारी किया है और 18 नवंबर तक जवाब तलब किया है। उसके अलावा जो है सिंध हाई कोर्ट ने जो 23 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ 13 टेंडर जारी किए गए थे उन फंड भी जो है वो रोक दिए हैं और आइंदा समाज तक जारी करदा जो कंपनी हैं जिनको टेंडर्स जारी किए गए थे उन कंपनी को इस काम से भी रोक दिया है। जी जफर सुमरो अपडेट कर रहे थे।